Hello guys and welcome to my channel. My name is Osama and in today's video I am going to guide you about complete application process of another scholarship that is offered by the Russian government for bachelor's, master's and PhD students. So if you don't have any IELTS, you don't have any money to pay for tuition fees, or you don't have any money to pay for your application fee, so there is a golden opportunity for you all because they are offering scholarships for all degree levels. Means के अगर आपने हाई स्कूल मीन्स के एफएससी की है, या फिर अगर आपने बैचलर्स किया है, या फिर अगर आपने मास्टर्स किया है, आप सब जो है स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। और आपको जो है इसमें कोई किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है, ना तो किसी फ़ी के और ना किसी मुख्तलिफ और डॉक्यूमेंट्स की। इसमें जस्ट जो है आप 2 डॉक्यूमेंट्स के साथ ही अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपका होगा एक मोटिवेशन लेटर जो कि आप खुद ही लिखोगे, और एक आपका होगा आपका डिग्री और मार्कशीट। बस जस्ट यही डॉक्यूमेंट्स है और इनके साथ आप सिंपली अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास ये 2 चीज़ें हैं तो आप अभी बैठ के यहाँ से सिंपली अप्लाई कर सकते हो। इस स्कॉलरशिप की डिटेल मैं आपको बताता चलूँ। स्कॉलरशिप की डिटेल्स देखने के लिए आप आ जाओगे इस वेबसाइट पे। इस वेबसाइट पे आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मेंशन्ड होगी, और इसका लिंक जो है वो मैं अपने यूट्यूब के वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस लिंक पे आप क्लिक करके यहाँ पे आ जाओगे। इस वेबसाइट पे आने के बाद जो है सबसे पहले यहाँ पे समरी लिखी है कि होस्ट कंट्री रशिया है, आपको ये स्कॉलरशिप रशिया में मिलेगी। जब आप रशिया जाओगे, अगर यह स्कॉलरशिप आपको मिलती है, और ये जो है रशियन गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। कोर्स लेवल्स की अगर बात करें तो इसमें बैचलर्स है, मास्टर्स है और PhD है। फाइनेंशियल कवरेज जो है इसके फुली फंडेड है। एलिजिबिलिटी अगर हम देखें तो ये इंटरनेशनल स्टूडेंट सारे जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो इफ़ यू आर एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, सो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। चाहे आप पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, बांग्लादेश से हो, कहीं से भी हो। इफ़ यू टॉक अबाउट द बेनिफिट्स, तो इसमें आपका जो है फुल ट्यूशन फ़ी जो है वो वेव ऑफ हो जाएगा। मीन्स कि आपका 0 ट्यूशन फ़ी होगा, आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा, और इसके साथ साथ जो है आपको जो है रशिया के टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें जो है ना तो आपको आइल्स की ज़रूरत है, ना रशियन लैंग्वेज की ज़रूरत है, तो ये भी इसका एक बेनिफिट है। इसके अलावा अगर हम मज़ीद देखें लिस्ट ऑफ फील्ड्स, तो इसमें काफ़ी सारे फील्ड्स हैं, और इसमें फिर मज़ीद काफ़ी सारे कोर्सेज़ हैं। तो इसमें तकरीबन सारे ही फील्ड्स जो हैं वो कवर हो जाते हैं। तो आप चाहे जिस भी फील्ड से हो, आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये फील्ड्स जो है आप यहाँ पे रीड कर लोगे। फिर अगर हम बात करें यूनिवर्सिटीज़ की, तो यहाँ पे आपके पास जो है तकरीबन 24 यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है। इनमें से आप किसी भी 6 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो। एक ही एप्लीकेशन से जो है आप डिफरेंट कोर्सेज़ मींस के आप तकरीबन आई थिंक 5 तक के कोर्सेज़ के लिए आप अप्लाई कर सकते हो एक ही एप्लीकेशन से। और एक ही एप्लीकेशन में आप जो है 6 यूनिवर्सिटीज़ अपनी चूज़ करोगे प्रायोरिटी बेस पर। वो आगे भी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपने करना है और कैसे आपने एप्लीकेशन फिल करना है। उसके बाद अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है। इसमें कुछ ख़ास है नहीं। आपके पास जो है अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करते हो, तो आपके पास जो है आपके हाई स्कूल मीन्स के एफएससी, या फिर अगर आपने डिप्लोमा वगैरह किया है तो उसकी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट होने चाहिए। अगर आप जो है मास्टर्स के लिए करते हो तो आपके पास बैचलर्स होना चाहिए। अगर आप जो है PhD के लिए करते हो तो आपके पास जो है मास्टर्स होना चाहिए। उसके अलावा अगर हम देख रिक्वायरमेंट्स की, तो इसमें आपको जो है टेस्ट भी देना होगा। जब आप अप्लाई करते हो तो इसमें आप जो है टेस्ट दोगे, और उसके बाद जो है आपकी सिलेक्शन होगी। उसके अलावा अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट्स की, तो डॉक्यूमेंट्स जस्ट मोटिवेशन लेटर है, आपकी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट है, और अगर आपके पास कोई लैंग्वेज सर्टिफिकेट है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हो। अगर नहीं है तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो, ये कोई लाजमी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। एप्लीकेशन प्रोसेस की अगर हम बात करें, तो इसका जो है बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। आप अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद जो है आपके पास एक टेस्ट होगा, ओपन बुक टेस्ट। वो आप अटैम्प्ट करोगे, वो आप कहीं से भी जो है वो हेल्प लेकर कर सकते हो। उसके बाद जो है सेकंड स्टेज होगा। सेकंड स्टेज में अगर आपकी फर्स्ट स्टेज में सिलेक्शन होती है, तो फिर सेकंड स्टेज में आपका जो है एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन, आपका MCQ टेस्ट होगा ऑनलाइन। वो अगर आप पास करते हो तो फिर आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। लेकिन अगर आप PhD के लिए कर रहे हो तो उसमें आपका इंटरव्यू भी होगा, तो उसमें 3 स्टेजेस हैं, और लेकिन मास्टर्स और बैचलर्स के लिए जस्ट 2 स्टेजेस हैं। इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो है नवंबर 20, 2024। तो आप जो है इस डेट से पहले ही लाजमी अप्लाई करें। अब अपने अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए नीचे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके पास ओपन डॉट स्कॉलरशिप की ये जो है वो वेबसाइट ऑफिशियल ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे जो है आप अगर रूल्स पे क्लिक करते हो, तो आपके पास इस स्कॉलरशिप के हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। वो यहाँ पे आप रीड कर सकते हो। इसमें जो है आपके पास डेट्स वगैरह सब कुछ ही मेंशन है, वो सब यहाँ से आप रीड कर सकते हो। वो रीड करने के बाद जो है आप अप्लाई करोगे। अप्लाई आप कैसे करोगे? अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करोगे।
साइन अप पे क्लिक करने के बाद जो है सबसे पहले आपके पास यहाँ पे है लैंग्वेज ऑफ पार्टिसिपेशन इन द ओलंपियाड। तो अगर आप जो है आपको रशियन लैंग्वेज आती है तो रशियन चूज़ करो, अगर इंग्लिश है आपकी लैंग्वेज, आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो तो आप इंग्लिश चूज़ करो। उसके बाद सिटीजनशिप है, तो नीचे सिटीजनशिप में आप अपनी कंट्री चूज़ कर लोगे, जिस भी कंट्री की सिटीजनशिप आपके पास है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पाकिस्तान है तो मैं यहाँ से पाकिस्तान चूज़ करता हूँ। उसके बाद आप आओगे नीचे, नीचे आपने जो है सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम लिखना है, जो भी आपका फर्स्ट नेम होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा उसामा फर्स्ट नेम है तो मैं यहाँ पे उसामा लिखूँगा। लास्ट नेम फिर आप यहाँ पे लिख लोगे जो भी आपका लास्ट नेम होगा। अब यहाँ पे मैं जो है डमी डेटा डाल रहा हूँ आपको समझाने के लिए, आपने अपना रियल डेटा ही डालना है। फिर यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ चूज़ करनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। मैंने रैंडम डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिख ली है इस तरह से। फिर आपने नीचे सेक्स भी चूज़ करना है, मेल हो या फीमेल। तो अगर आप मेल हो तो यहाँ पे मेल लिख लो, फीमेल हो तो फीमेल लिख लो। उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट फ़ोन नंबर है, तो यहाँ पे आप पहले फ्लैग पे क्लिक करोगे, इसमें अपनी कंट्री चूज़ करोगे, जो भी आपकी कंट्री होगी। फॉर एग्जांपल मेरी पाकिस्तान है तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान चूज़ करता हूँ। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे अपना नंबर लिख लेना है, जो भी आपका नंबर होगा। अब यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन लोगों ने लिखा है 0301234567 तो इस तरह से आप अपना नंबर लिख लोगे। वो लिखने के बाद आप आओगे नीचे, नीचे आप यहाँ पे सिंपल अपना ईमेल एड्रेस लिखोगे। ईमेल एड्रेस लिखने के बाद जो है आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड चूज़ करना है। पासवर्ड आप जो है यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का कोई से भी पासवर्ड चूज़ कर लोगे। 2 दफ़ा आपने यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आप जो है कौन से डिग्री के लिए अप्लाई करना चाहते हो और कौन से फील्ड में अप्लाई करना चाहते हो। तो अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप यहाँ पे ऐड प्रोफाइल पे क्लिक करके यहाँ पे अपनी फ़ील्ड चूज़ कर लो कि बैचलर में आप किस फील्ड में अप्लाई करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप जो है अप्लाई करना चाहते हो बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में तो आप वो चूज़ कर लो। उसके अलावा जो है आप मज़ीद ऑप्शंस भी चूज़ कर सकते हो। इसी तरह से अगर आपने जो है अप्लाई करना है मास्टर्स में तो मास्टर्स के लिए भी आप यहाँ से जो है वो चूज़ कर सकते हो कोई सा भी अपना कोर्स। फॉर एग्जांपल मैं जो है यहाँ पे मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे बायोलॉजी सेलेक्ट करता हूँ कि मैं मास्टर्स करना है बायोलॉजी या एंड बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड से रिलेटेड किसी कोर्स में। उसके बाद जो है आप यहाँ से ये सारे ऑप्शंस जो है ये चेक कर लोगे। वो सब चेक करने के बाद जो है आप नीचे रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने जो है डमी डेटा डाल दिया है, वो सब अपना डेटा आप यहाँ पे डालोगे जब, तो फिर आप नीचे यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करोगे। अब रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद जो है मेरा पोर्टफोलियो मींस का एप्लीकेशन ओपन हो गया है। अब मैंने जो है मास्टर्स के लिए करना है तो मास्टर्स के लिए मैंने चूज़ किया था बायोटेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे मेरे पास बायोटेक्नोलॉजी आ रहा है। अब मैंने फिल ये नहीं किया कंप्लीट, तो यहाँ पे मेरा एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन भी जो है वो यहाँ पे नोट फिल्ड आ रहा है, मोटिवेशन लेटर भी नोट फिल्ड आ रहा है और एंट्रेंस टेस्टिंग भी नोट फिल्ड आ रहा है। अब यहाँ पे जो है आपने ये कैसे फिल करना है, ये फिल करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करोगे। जनरल इन्फॉर्मेशन में जो है आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होगी, यहाँ से जो है आप अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी देख सकते हो। अब यहाँ पे जो है मेरे पास वो सारी चीज़ें आ रही है जो मैंने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फिल करी थी। वो फिल करने के बाद अब नीचे जो है यूनिवर्सिटीज़ पे क्लिक करोगे। यूनिवर्सिटीज़ पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे 6 यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करने का ऑप्शन आ गए हैं। इसमें से अब आपने अपनी प्रायोरिटी के बेस पे जो है 1 से लेकर 6 तक यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है। अब मैंने जो है मेरी टॉप की प्रायोरिटी फॉर एग्जांपल है HSC यूनिवर्सिटी, तो मैं फर्स्ट पे इसको चूज़ करूँगा। फिर मेरी सेकंड प्रायोरिटी है ITMO यूनिवर्सिटी, तो मैंने इसको चूज़ किया। इस तरह से जो है आपने 6 यूनिवर्सिटीज़ चूज़ कर लेनी है अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। अगर एक में नहीं होता तो फिर सेकंड वाले में आपको जो है वो एडमिशन दे दिया जाएगा। अगर सेकंड में भी नहीं होता थर्ड में, इसी तरह जो है 6 तक जो है आप सारी यूनिवर्सिटी यहाँ से चूज़ कर लो। वो चूज़ करने के बाद आप सेव कर लोगे इसको सेव करने के बाद जो है आप आओगे द फर्स्ट स्टेज पे। द फर्स्ट स्टेज पे आने के बाद सबसे पहले आपके पास जो है पोर्टफोलियो का ऑप्शन है। पोर्टफोलियो के ऑप्शन के नीचे आपके पास जो है एजुकेशन का ऑप्शन है। एजुकेशन के ऑप्शन में जो है आपने यहाँ पे अपनी एजुकेशन की डिटेल डालनी है। फॉर एग्जांपल मैं अगर मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे अपनी बैचलर्स डिग्री की डिटेल डालूंगा। सबसे पहले यहाँ पे जो है मुझसे पूछा गया है लेवल ऑफ एजुकेशन के बारे में। लेवल ऑफ एजुकेशन में मैं यहाँ पे चूज़ करूँगा बैचलर्स डिग्री, क्योंकि मैं मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे बैचलर्स डिग्री की इन्फॉर्मेशन डाली है। बैचलर्स डिग्री चूज़ करने के बाद आप कंट्री चूज़ करोगे कि कहाँ से आपने अपना बैचलर्स किया है। फॉर एग्जांपल मैंने पाकिस्तान से अगर किया है तो मैं पाकिस्तान चूज़ करूँगा। फिर उसके बाद जो है आपसे यहाँ पे यूनिवर्सिटी का कंप्लीट जो है वो नेम मांगा गया है। आपने यहाँ पे कंप्लीट नेम लिखना है। मैं वैसे डमी डेटा डाल रहा हूँ। उसके बाद ईयर ऑफ ग्रेजुएशन है कि आपने कब अपना बैचलर्स कंप्लीट किया, तो वो आप यहाँ पे लिख लोगे। वो लिखने के बाद जो है आपने नीचे अपना यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट और सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड कर लेने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे जो है कोई सा भी डमी जो है वो डेटा डाल रहा हूँ। आप जो है अपना ही
ट्रांसक्रिप्ट वगैरह यहाँ पे अपलोड कर लो। वो अपलोड करने के बाद जो है आप यहाँ पे नीचे सेव पे क्लिक करोगे तो आपका जो है ये वाला सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा आपके बैचलर्स का। अब यहाँ पे जो है एक आपने सर्टिफिकेट अपलोड करना है, फिर दोबारा आपके पास अपलोड का ऑप्शन होगा तो उस पर क्लिक करके आप मज़ीद ट्रांसक्रिप्ट या फिर अपनी डिग्री के रिलेटेड जो है डॉक्यूमेंट्स ऐड कर सकते हो अपलोड पे दोबारा क्लिक करके। अब मैंने जो है बैचलर्स की डिटेल डाल दी। बैचलर्स की डिटेल डालने के बाद जो है मैंने सेव पे क्लिक किया। सेव पे क्लिक करने के बाद मेरे पास बैचलर्स की डिटेल यहाँ पे आ रही है। अब अगर मैंने जो है मज़ीद अपने हाई स्कूल की डिटेल भी डाली है तो मैं यहाँ पे दोबारा ऐड पे क्लिक करके यहाँ से लेवल ऑफ एजुकेशन में जनरल सेकेंडरी चूज़ करूँगा। अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करते हो तो फिर भी आपने जो है ये जनरल सेकेंडरी की इन्फॉर्मेशन अपनी डाली है, मींस के एफएससी की। और अगर आप जो है मास्टर्स के लिए कर रहे हो तो आप जो है फिर बैचलर्स की डाल लो और एफएससी की डाल लो, जनरल सेकेंडरी मींस एफएससी। उसके बाद जो है आपने कंट्री चूज़ करनी है कि कहाँ से आपने जो है अपना हाई स्कूल मींस के कॉलेज एफएससी पढ़ा, इंटरमीडिएट पढ़ा। फिर आपने यहाँ पे अपने कॉलेज का नेम लिख लेना है, जो भी आपके कॉलेज का नेम होगा। वो लिखने के बाद जो है आपने नीचे ईयर ऑफ ग्रेजुएशन लिख लेना है कि कब आपने अपना जो है वो कॉलेज ख़त्म किया। वो करने के बाद जो है नीचे आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है कि आप अपनी डिग्री जो है यहाँ पे अपलोड करो, मींस के अपना हाई स्कूल का सर्टिफिकेट और ट्रांसक्रिप्ट। तो यहाँ पे जो है आप अपना ट्रांसक्रिप्ट वगैरह अपलोड कर दो कि मैंने वैसे रैंडम जो है पिक्चर यहाँ पे अपलोड कर दी है जस्ट आपको समझाने के लिए। उसके बाद जो है आप जब डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करोगे तो फिर आप नीचे यहाँ पे सेव पे क्लिक कर लोगे तो आपका जो है सेकेंडरी स्कूल का इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह अगर आप जो है पीएचडी के लिए करते हो तो आप जो है मास्टर्स, बैचलर्स और सेकेंडरी स्कूल मींस के हाई स्कूल, कॉलेज की डिटेल्स यहाँ पे डालोगे। मैंने जो है मास्टर्स के लिए करना है तो मैंने जस्ट जो है बैचलर्स और अपनी सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन की डिटेल्स यहाँ पे डाली है। डालने के बाद आप आओगे नीचे नेक्स्ट सेक्शन पे जो कि आपका है मोटिवेशन लेटर का। मोटिवेशन लेटर में जो है आपके पास यहाँ पे बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी नज़र आ रहा है मास्टर्स का। यहाँ पे आपके पास ऐड का ऑप्शन भी है, आपने इस पर ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास जो है कुछ ऐसे फॉर्म ओपन हो जाएगा मोटिवेशन लेटर के लिए। उसमें सबसे पहले जो है आपसे साइंटिफिक इंटरेस्ट पूछा गया है तो आपने यहाँ पे ऐड अ ब्लॉक पे क्लिक करना है सबसे पहले। इस पर क्लिक करने के बाद जो है आपने उस फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन डाली है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अप्लाई कर रहा हूँ बायोलॉजी के लिए, तो यहाँ पर सबसे पहले अ ब्लॉक ऑफ एरियाज ऑफ नॉलेज में आपने वो फील्ड चूज़ करनी है जिस फील्ड से आपका प्रोग्राम रिलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा प्रोग्राम रिलेट करता है नेचुरल साइंसिस से, तो मैं यहाँ पर नेचुरल साइंसिस की फील्ड चूज़ करता हूँ। फिर फील्ड ऑफ नॉलेज में आपने वो फील्ड चूज़ करनी है जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हो। अब मेरा जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ रहा है बायोलॉजिकल साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी और बायोलॉजी मैंने चूज़ किया तो मेरा जो है बायोलॉजिकल साइंसेज से रिलेट करता है। फिर साइंटिफिक डायरेक्शन में वो स्पेशलाइजेशन पूछ रहा है कि किस स्पेशलाइजेशन में आप अप्लाई कर रहे हो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जो है बायोटेक्नोलॉजी है तो मैं यहाँ पर उसके रिलेटेड जो है कोई सा भी ऑप्शन यहाँ पे चूज़ कर लूँगा। आपने जो है अपने कोर्स के अकॉर्डिंग ही चूज़ करना है। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ साइंटिफिक इंटरेस्ट, तो आपने जो है अपने साइंटिफिक इंटरेस्ट के बारे में लिखना है जो आपने ऊपर चूज़ किए हैं। उसके बाद जो है आप यहाँ पे अपने पर्सनल गोल्स लिखोगे कि क्या आपके पर्सनल गोल्स है, जिस तरह आप जो है नॉर्मल मोटिवेशन लेटर्स में लिखते हो। फिर उसके बाद प्रोफेशनल अचीवमेंट्स के बारे में आपने लिखना है कि क्या आपने सर्टिफिकेट्स कोई ऐसे अचीव किए हैं, कोई ऐसे प्रोफेशनली आपको जो है कोई कोर्सेज़ वगैरह किए हैं, तो वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पे लिख लोगे। उसके बाद जो है रीज़न फॉर चूजिंग अ सब्जेक्ट, कि आपने ये सब्जेक्ट क्यों चूज़ किया, आप इस सब्जेक्ट में क्यों अप्लाई करना चाहते हो, तो उसके लिए आप जो है यहाँ पे मोटिवेशन लेटर की तरह उसकी एक्सप्लेनेशन वगैरह लिख लोगे। उसके बाद जो है रीज़न फॉर चूजिंग टू स्टडी इन रशिया, आप क्यों रशिया चूज़ कर रहे हो, आप क्यों रशिया में पढ़ना चाहते हो, उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे लिख लोगे जिस तरह आप जो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या मोटिवेशन लेटर में लिखते हो। वो सब लिखने के बाद जो है आप आ जाओगे नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट सेक्शन आपका है अचीवमेंट्स का। अचीवमेंट्स के सेक्शन में आपने यहाँ पे 8 पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपनी अचीवमेंट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन डाली। अचीवमेंट्स में आपके पास क्या क्या हो सकता है, आपके पास पब्लिकेशंस हो सकती है, कोई कॉन्फ्रेंस आपने अटेंड किया है वो हो सकता है, आपके पास जो है कोई ऑनलाइन कोर्सेज़ आपने किए हों आपके स्टडी के रिलेटेड वो हो सकते हैं। उसके अलावा आपको कोई अवार्ड्स मिले हैं, कोई सर्टिफिकेट्स मिले हैं, कोई प्राइजेज़ मिले हैं, वो हो सकते हैं। उसके अलावा जो है आप यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस भी डाल सकते हो और आप जो है किसी प्रोजेक्ट में आपने जो है पार्टिसिपेट किया है वो भी आप डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर डालता हूँ वर्क एक्सपीरियंस, तो मैंने यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस चूज़ किया लिस्ट में से। उसके बाद जो है आपने यहाँ पर कंपनी नेम लिखना है, फिर अपनी पोजीशन लिखनी है कि आप कौन से पोजीशन पे थे, फिर ईयर्स ऑफ वर्क
कि आपने कितने साल काम किया, और फिर आप यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अटैच कर दोगे। इसी तरह जो है आप मज़ीद अचीवमेंट्स भी यहाँ पे डाल सकते हो। जब आप वो डालोगे तो आपने सेव पे क्लिक करके उसको सेव कर लेना है, और फिर दोबारा ऐड पे क्लिक करके मज़ीद अचीवमेंट्स डालनी है। अब जैसे आप मज़ीद कौन सी अचीवमेंट्स डाल सकते हो, आप डाल सकते हो पब्लिकेशंस, तो यहाँ पे आप पब्लिकेशन चूज़ कर लो और फिर उसकी डिटेल्स यहाँ पे डाल लो और फिर नीचे सेव पे क्लिक करो। इसके अलावा जो है आप ऑनलाइन कोर्सेज़ के भी डाल सकते हो, वो आप यहाँ पे ऊपर से चूज़ करके नीचे उसकी डिटेल्स डाल लो। उसके अलावा आप जो है मज़ीद अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह के बारे में भी डाल सकते हो, अवार्ड्स के बारे में, तो वो आप अवार्ड्स वगैरह चूज़ करके उसकी डिटेल यहाँ पे डाल लो। वो सब डालने के बाद जो है आप आ जाओगे आपके नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट सेक्शन आपका होगा एंट्रेंस टेस्टिंग का। अब एंट्रेंस टेस्ट, तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि आपका ओपन बुक टेस्ट है, या आप जो है गेट टेस्टेड पे क्लिक करके आपके पास टेस्ट ओपन हो जाएगा, और वो जो है आप MCQs कहीं से भी देख के जो है उसको का सबमिट कर लो, क्योंकि ये ओपन बुक टेस्ट है। इसमें आपको जो है किसी किस्म की कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, या आप कहीं से भी देख के सिंपल कर सकते हो। और इसमें एक और अच्छी बात ये भी है कि आप ये 3 दफ़ा अटैम्प्ट कर सकते हो। अगर आपकी एक दफ़ा में आप खुश नहीं होते कि मेरे मार्क्स कम है, तो आप दोबारा अटैम्प्ट करो, उसमें भी खुश नहीं हुए तो तीसरी बार अटैम्प्ट करो। इन तीनों में फिर जब से जिस टेस्ट में आपके जो है सबसे अच्छे मार्क्स होंगे वही ये लोग कंसिडर करेंगे। तो ये आपका स्टेज 1 का हिस्सा है आपके जो है एप्लीकेशन सबमिशन का। अगर आप जो है स्कॉलरशिप के लिए सबमिट करना चाहते हो अपना एप्लीकेशन, तो आप जो है ये टेस्ट भी जो है वो सॉल्व करोगे, जो कि ओपन बुक टेस्ट है, जो आप कहीं से भी कर सकते हो। इसमें जब आप ये टेस्ट करोगे तो फिर आपको पॉइंट्स मिलेंगे, और उसके अकॉर्डिंग जो है फिर सिलेक्शन होगी। फिर नेक्स्ट स्टेज में जो है आपका दूसरा टेस्ट होगा, अगर आप मास्टर्स के लिए या बैचलर्स के लिए अप्लाई करते हो, और अगर आप PhD के लिए करते हो तो आपका जो है फिर तीसरे स्टेज में आपका इंटरव्यू भी होगा। लेकिन मास्टर्स और PhD के जस्ट जो है वो सेकंड टेस्ट होगा, और फिर आपकी सिलेक्शन होगी। तो ये था बहुत ही सिंपल सा इजी सा जो है वो प्रोसेस। अब मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये टेस्ट MCQ का जो टेस्ट होगा ये कैसे देखेगा। तो आप यहाँ पे सिंपली गेट टेस्टेड पर क्लिक करोगे तो आपके पास ये टेस्ट जो है वो ओपन हो जाएगा, और इसमें आपको जो है यहाँ पे 45 MCQs नज़र आ रहे हैं। 1 बाय 1 आप जो है यहाँ से करेक्ट आंसर चूज़ करके सेव आंसर पर क्लिक करोगे, और आप इस तरह से आगे जो है अपना आंसर्स चूज़ करते करते जो है ये पूरा टेस्ट सॉल्व कर लोगे। ये आंसर्स जो है आप कहीं से भी देख के जो है वो फिल कर सकते हो। इसमें जो है कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल सा जो है कंप्लीट ओपन बुक टेस्ट है। और जब आपके पास ये कंप्लीट होगा तो आप कंप्लीट पे क्लिक करके अपना टेस्ट जो है वो कंप्लीट कर लोगे, और आपके पास जो है वो मार्क्स आ जाएंगे। तो ये था हमारा पूरा सिंपल सा ईजी सा प्रोसेस। इसमें किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, ना तो आपको कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, ना कोई आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत है। तो इसमें जो है अगर आपके कोई कन्फ्यूजन्स है, क्वेश्चंस है, तो मुझसे जो है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपके मज़ीद कोई सजेशंस हैं किसी और स्कॉलरशिप्स के लिए, तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। मेरी वीडियो को जो है वो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से मज़े की वीडियोज़, तरह तरह के स्कॉलरशिप की वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।